कैसे हैं आप सभी। आज से हम स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। 2016 में जो भी रहा, जैसा भी रहा, उसे 2017 में ठीक कर लीजिए। मैं रोज आपकी जिंदगी से जुड़े 2 टॉपिक पर बात करूंगी। आज मैं आपके लिए 2017 की ज्वेलरी और 2017 में आपको हेल्दी रखने वाले तरीके लेकर आई हूँ। मैरिड फीमेल्स को अगले साल कौन सी 5 ज्वेलरी पहननी चाहिए, राशि के हिसाब से कौन सी ज्वेलरी अगले साल लकी रहेगी, साल 2017 को हेल्दी रखने वाली टिप्स भी बताऊंगी। बच्चों के लिए डॉक्टर की खास एडवांस टेक्निक्स होंगी और हाँ, आज सास बहू फैमिली गुरु के अवार्ड्स की भी शुरुआत हो रही है। आज मैं आपको साल के सबसे स्टाइलिश और सबसे फिट स्टार से मिलवाने जा रही हूँ। आज से हमारे ईयर एंडर की शुरुआत हो रही है और अगर इस साल 2016 में आपकी सेहत खराब रही तो अगले साल आप अपनी सेहत को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। साल 2017 में सेहतमंद रहने वाले 5 महा उपाय आज ही बताऊंगी। चलिए पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या बार बार बीमार होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सेहत को क्या हो रहा है, तो लगातार 21 दिन तक रोज सूर्यास्त के समय गाय का आधा किलो दूध लें और उसमें थोड़ी सी शुद्ध शहद की बूंदें मिला दीजिए। आप लगभग 10 ड्रॉप शहद और 10 ड्रॉप गंगा जल की डाल दीजिए। शहद और गंगा जल मिलाकर दूध को आप अच्छे साफ बर्तन में रखकर साफ सुथरे से अच्छे से कपड़े पहनकर आप हर हर गंगे बोलते हुए घर में छिड़कते जाएं। एक एक बूंद दूध भी जो है हर कोने में छिड़कना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट पर आकर बाकी बचे हुए दूध को आप इस तरह से धार बनाकर वहीं पर गिरा दीजिए और बोले, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये काम आपको लगातार 21 डेज तक करते रहना है। एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी बीमारी हो तो डॉक्टर की सबसे पहले सलाह लेनी जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। साथ में आप नेगेटिविटी दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं। जब हेल्थ की बात हो रही है तो क्यों ना आपको हेल्थ से जुड़ी उस रेखा के बारे में बताऊं जिसे आप अगले साल यानी कि 2017 में बिल्कुल ही खराब नहीं करना चाहेंगे। वो रेखा कोई और नहीं बल्कि आपकी जीवन रेखा है। ये होती है आपकी लाइफलाइन जो अंगूठे को इनसर्कल करती है। जीवन रेखा हृदय रेखा के ऊपरी भाग से शुरू होकर आमतौर पर मणिबंध तक जाकर समाप्त होती है, यानी कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर खत्म होती है रिस्ट के इस लाइन तक। इसको मणिबंध बोलते हैं। तो जब ये रेखा इस तरह से चलती है, पर कुछ इंसानों में हथेली में ये देखने को मिला है कि जीवन रेखा हृदय रेखा में से निकलकर एक भाग्य रेखा में से किसी भी बिंदु पर जाकर मिल जाती है। कई बार ये ऐसे होता है कि यहाँ से निकली और यूं मिल गई, इस तरीके से भी होता है। जीवन रेखा भी उत्तम मानी जाती है। जी हाँ, अगर उसे कोई अन्य रेखा ना काट रही हो और वो लंबी हो, इसका मतलब ये है कि इंसान की आयु लंबी होगी और अधिकतर जीवन अच्छे से बीतेगा। रेखा छोटी और कटी होने पर आयु कम और जीवन संघर्षमय होता है। देखिए, ये जो आपकी लाइन है अंगूठे के सर्कल में, ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा जितनी लंबी और स्मूथ होगी, लाइफ उतनी ही स्मूथ चलेगी। अगर इस पे कट है, रेखाएं यूं कट के निकल रही हैं, तो उस एज पर लाइफ में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ सकती है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ लाइन को, जितनी ज्यादा आपकी सोच पॉजिटिव और क्लियर होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ लाइन स्मूथ और क्लियर होती चली जाएगी। मुझे, आपको, हम सबको सबसे ज्यादा पसंद होती है ज्वेलरी। गोल्ड, सिल्वर या डायमंड, कैसी भी ज्वेलरी हो, हम सब इसको बहुत पसंद करते हैं ना। तो क्या पहले इसी बात पर बात कर ली जाए। इस साल आपने जो खरीद लिया वो खरीद लिया, लेकिन 2017 में आप अपने राशि के हिसाब से ज्वेलरी की शॉपिंग कीजिए। आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या खरीदना है वो जान लीजिए। मेष राशि वालों के लिए चांदी के गहने, सिल्वर ऑर्नामेंट्स जैसे पायल, बिछिया, चांदी का कड़ा, इयररिंग या अंगूठी, कुछ भी चांदी से बना गहना आपके आने वाले साल में आप पहनिए, मतलब 2017 में पहनिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वालियों के लिए गोल्ड का कड़ा पहनना बहुत शुभ रहेगा। मेल्स भी पहन सकते हैं, गोल्ड का सिक कड़ा होता है वो आप पहन सकते हैं। पूरा साल इसको पहनिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए इस दिन मतलब 2017 में सोने के गहने पहनने इनको चाहिए, मेल्स हो या फीमेल। गोल्ड चेन तो पहन ही सकते हैं, सोने का गहना पूरा साल पहने रखें, पूरा साल शुभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए डायमंड की रिंग मेल हो या फीमेल पहनने से लाभ मिलेगा, सब आपके इशारों पर काम करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए नए साल में सोना जरूर खरीदना है, साल भर गुड लक बना रहेगा। या फिर आप अपनी कोई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को कच्चे दूध में धोकर पहन लीजिए इस पूरे साल और देखिए कितना शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले लोग नए साल के दिन अपने घर में सोने से बने गणेश जी की मूर्ति लाएं, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगर सोने से बना आप नहीं खरीद सकते तो आप गणेश जी को गोल्ड कलर से पेंट तो कर सकते हैं, वो रख लीजिए, या छोटे से गोल्ड के गणेश के पेंडेंट पहन लीजिए और देखिए कमाल। तुला राशि वाले लोग डायमंड की इयररिंग पहने, साल भर कोई उनके पीछे कोई बुराई नहीं करेगा, कितना फायदा होगा, पहन के देखिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आने वाले साल को शुभ बनाने के लिए क्या करना है, आपको प्लैटिनम की बनी कोई भी ज्वेलरी पहन लेनी है, इससे बहुत फायदा होगा, मेल हो या फीमेल पहन कर देखिए। धनु राशि वालों को चाहिए कि वो अपने सभी पुराने गहनों को नई पॉलिश करवा कर पहने, आने वाला साल उनके साथ सब कुछ नया ही होगा। मकर राशि वालों के लिए चांदी बहुत शुभ है और चांदी का छल्ला पहनने से इनकी हर बात में वजन होगा और इनकी बात कोई टालेगा नहीं, ना ही कोई इनसे झगड़ा करेगा। कुंभ राशि वालों को अगर आने वाले साल को लकी बनाना है तो डायमंड का नोज पिन पहनकर देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों की यानी कि आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि वाले लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा सोना पहनना चाहिए, इससे उनके काम बनते ही चले जाएंगे, वो जो कोशिश करेंगे उसमें उनको प्रॉफिट होगा। साथ ही गोल्ड पहनने पर अलावा आप गोल्ड खरीद भी सकते हैं। ज्वेलरी की बात चल ही रही है और सुहागन की बात ना हो तो क्या फायदा। तो मैंने क्या किया, साल 2017 में हर सुहागन को कौन से 5 जेवर पहनने चाहिए वो बताने जा रही हूँ। हर सुहागन स्त्री यानी कि हर मैरिड फीमेल बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले मंगलसूत्र में सोने का पेंडेंट लगा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण धारण करने के जो इंसान गोल्ड पहनता है उसके शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है। स्नान के समय सोने का स्पर्श जो भी करता है शरीर पर, जब पानी गिरता है उससे जब सोना पहना होता है तो पापों से मुक्ति मिलती है। मंगलसूत्र में मोर का चिन्ह बना होता है जो पति के प्रति मतलब हस्बैंड के आपके साथ में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पेंडेंट पर कुछ और चिन्ह भी बने होते हैं जो बुरी नजरों से बचाने वाले माने जाते हैं। दूसरी चीज है बाली, बिछुआ। ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनिए, कि एक बिछिया जो है शरीर के भीतर ऊर्जा को उत्पन्न करता है। पायल की तरह ही चांदी के बिछिया में भी इच्छा शक्ति उजागर करने की शक्ति होती है, जो पहनने वाली फीमेल को इस तरह से नेगेटिव प्रभावों से दूर रखता है। तीसरी चीज है पायल। पायल की धातु हमेशा पैरों में रगड़ती है, जो भी मेटल पहनते हैं पैरों में रगड़ता है, जो फीमेल्स की हड्डियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इससे उनके पैरों की हड्डी को मजबूती मिलती है। साथ ही पायल पहनने से फीमेल्स का आकर्षण भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बाली और झुमका अगर आप पहनते हैं तो सबसे पहले जब आप बाली पहनते हैं तो इससे आपका केतु जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। आप कान के कच्चे नहीं होते, क्योंकि केतु जो है वो कान की बात का कारक भी है। तभी पहले जमाने में आप देखते थे मेल और फीमेल दोनों कुंडल पहनते थे और इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक रहता है। तो कान में अगर आप छेद कराकर कुछ पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, ज्वेलरी की जब भी बात होती है तो स्टाइल की बात होती है, और स्टाइल की बात होती है तो ज्वेलरी का जिक्र आता है। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इस बार उनसे मिलवाया जाए जिन्हें हमने सम्मानित किया है द स्टाइलिश फीमेल ऑफ द ईयर। जी हाँ, आपको दिखाते हैं इनके स्टाइल का जलवा जो है लाजवाब। पूरे साल सास बहू फैमिली गुरु के शो में हमने आपको कई सारे फैशन टिप्स और स्टाइल टिप्स दिए, लेकिन अब वक्त आ गया है टीवी की दुनिया की सबसे स्टाइलिश स्टार को ये अवार्ड देने का। तो चलिए आपको बताते हैं टीवी की दुनिया का सबसे स्टाइलिश सितारा कौन है।
इंडिया न्यूज और सास बहू फैमिली गुरु के दर्शकों ने आपको इस साल का सबसे स्टाइलिश मोस्ट स्टाइलिश स्टार ऑफ द ईयर चुना है। Well, that is so sweet. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज और सास बहू फैमिली को थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अनीता, जैसा कि हमने कहा स्टाइल दीवा आपको लोग जानते हैं। वेल, शगुन के किरदार को तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि हर बार एक नए ब्लाउज के साथ आई हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, क्योंकि शगुन के ब्लाउजेस एंड शगुन के स्टाइल को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो इट्स अ लिटिल प्रेशर, पर उसी के साथ बड़ा मजा भी आता है क्योंकि पर्सनली भी आई लाइक टू वेयर थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा स्टाइलिश स्टफ। आपके लिए फैशन और स्टाइल क्या है? वेल, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंफर्ट। अगर आप आउटफिट में आप अगर कंफर्टेबल नहीं फील करोगे तो आपको लाइक द एंटायर मूड गोज डाउन, आप अपने आप को ठीक से कैरी नहीं करोगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वेयरिंग एंड दैट्स इट। एक स्माइल हमेशा होनी चाहिए, एक एफर्ट हमेशा होना चाहिए। एक्सेसराइज में कभी इयररिंग्स पहन लिए तो कभी नेक पीस। आई थिंक स्टाइल इज अबाउट मिक्सिंग एंड मैचिंग फॉर मी। अनीता, लास्टली अगर हमारे व्यूअर्स को, सास बहू फैमिली गुरु के व्यूअर्स को आप कुछ स्टाइल टिप्स दे पाएं, क्योंकि आप उनके लिए स्टाइलिश स्टार ऑफ द ईयर हैं। मेनली स्टाइल रिलेटेड टिप्स ही नहीं है। आई थिंक इट्स ऑफ अ गुड लाइफ। आई थिंक यू शुड ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर ताकि आपकी स्किन हमेशा ग्लो करे। व्हेन यू ड्रेस अप it looks nice. To experiment with your looks, with your blouses, with your dresses. तो स्टाइल सिर्फ फीमेल का ही थोड़ी ना होता है, मेल का भी होता है। कोई आपको अगर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आप जिसको देखते हैं और सोचते हैं कि काश मेरे पति भी इनकी तरह दिखने लगे, हमने उन्हीं को चुना। यानी कि सास बहू फैमिली गुरु ने स्टाइलिश मेल ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है और उनसे क्या स्टाइलिश टिप्स मिली हैं, खुद ही देख लीजिए। स्टाइल में रहने का, 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 स्टाइल में रहने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, सास बहू फैमिली गुरु की तरफ से स्टाइलिश ऑफ द ईयर अवार्ड जो जा रहा है वो जा रहा है मिस्टर नकुल मेहता को। नकुल, ये आपके लिए। Wow, this looks great. स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, बोलना। एक अवार्ड विनिंग स्पीच छोटी सी। अवार्ड विनिंग स्पीच, वाओ। मैंने ये मैं अगर सच कहूं तो ये मेरे बचपन का ड्रीम था कि मैं बड़ा होऊंगा एक दिन और मैं इंडिया न्यूज का स्टाइलिश स्टार ऑफ द ईयर जीतूंगा। मतलब मैं एक्टर हूं तो इंसिडेंटल है, पर ये अवार्ड जीतना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम है आई थिंक। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को लगा कि मैं जो पहनता हूँ स्क्रीन पे दैट लुक्स स्टाइलिश। स्टाइलिश स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिल रहा है। व्हाट इज योर स्टाइल स्टेटमेंट? Listen, my style statement, I don't have a style statement. I have a comfort statement. And comfort statement is wear what you are comfortable, what fits your body. Don't try and ape someone. Don't try and ape Shivaji Singh Oberoi. I think wear what's good in you because I think if you're comfortable, that will show through your personality. और आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, वो आप अच्छे लगेंगे। क्योंकि आपके शो में हमने देखा है इश्कबाज में आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप डिफरेंट कलर के सूट्स पहनते हैं, बेबी पिंक कलर का सूट हुआ वो सब। सो इट लुक्स रियली स्टाइलिश। सो ये कभी वो आपके स्टाइलिश ने आपको बोला कि बेबी पिंक कलर का सूट है या डिफरेंट कलर्स ऑफ सूट्स? Huge fan of pink. I think pink is considered universally a color for women, but I think that's bullshit. Why can't girls wear blue like आपने पहना है, and why can't boys wear pink? I don't think there should be any differentiation based on color. तो मेरे अगर आप सॉक्स भी देखेंगे तो ये पिंक, पर्पल, ग्रीन सब कलर्स है। So I think it's something I personally like to experiment and try different things. चलिए आखिरी क्वेश्चन कि आपको पर्सनली क्या फॉर्मल्स पहनना ज्यादा पसंद है या फिर To कैजुअल? be honest, मुझे सूट्स का बहुत शौक है। हालांकि I usually wear casuals, but given a choice and an occasion, I would love to wear suits. तो मेरी पर्सनल कलेक्शन में भी बहुत सूट्स हैं। I like to be formally dressed if the occasion demands, and I like a good fit suit. आइए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय। सवाल ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ तो नहीं है कि आप बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। कोई ना कोई घर में बीमार ही रहता है। आपको अपने घर में
हमेशा दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते वक्त याद रखें कि लौ दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर हो और दीपक के बीच में फूलदार बाती लगाना भी बहुत शुभ होता है। 2016 अगर हेल्थ के लिहाज से आपके लिए बुरा रहा तो कोई बात नहीं, साल 2017 को सेहतमंद बना लीजिए। आपको खुद को फिट रखने के लिए कुछ बेहद सरल घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, उनको कीजिए और फिर देखिए। जब आपको पिंपल्स यानी कि मुहासे सताएं तो पिंपल्स पर चंदन का पेस्ट लगाएं, ये बैठ जाते हैं। इससे लगातार अगर आप यूज करते हैं तो निशान भी खत्म हो जाते हैं। सफेद बालों के लिए आप क्या करें, आधा कप दही में चुटकी भर काली मिर्च मिला दीजिए और 1 चम्मच नींबू का जूस मिलाकर बालों में लगाइए। 15 मिनट बाद बालों को धो लीजिए, बाल सफेद से काले होने लगेंगे। बाल झड़ने की समस्या 10 मिनट का इलाज। 10 मिनट के लिए कच्चे पपीते का पेस्ट सिर में लगाएं, बाल नहीं झड़ेंगे और डैंड्रफ भी नहीं होगा। कफ और सर्दी जुकाम में अगर नाक बह रही है तो काली मिर्च, अदरक, तुलसी को शहद में मिलाकर दिन में 3 बार लीजिए, नाक बहनी बंद हो जाएगी। शरीर और सांस की दुर्गंध को कैसे रोकें? पान के पत्ते और आंवले को इक्वल क्वांटिटी में पीस लीजिए। नहाने के पहले इसका पेस्ट लगाइए, फायदा होगा। लेकिन एक खास बात, किसी खास बीमारी से बचने के लिए या उसके इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इलाज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं जानती हूँ कि आप भी अपनी फेवरेट हीरोइन की तरह फिट रहना चाहती हैं, उन्हीं की तरह फिगर चाहती हैं। तो अब आपको सास बहू फैमिली गुरु फिटेस्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल से मिलवाना चाहती हूँ और आपको बताते हैं वो कौन है। अपनी अपनी फिटनेस और अपने अपने फिगर का राज ये बताने वाले हैं जो अगले साल आपको भी फॉलो करना है। अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिनको मिल रहा है फिटेस्ट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड सास बहू फैमिली गुरु के दर्शकों से, और अदा खान को ये अवार्ड मिल रहा है। कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. Thanks a lot. And thank you to the viewers of Saas Bahu Family Guru and of course India News for giving me this award. अदा आए हाय अदा होश उड़ाए अदा कर दे दीवाना। स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है तो जानेंगे कि आपका फिटनेस मंत्र क्या है। Well, ऐसे as such there is no fitness mantra. जैसे सब बहुत ज्यादा rigorous workout करते हैं, डाइट करते हैं। Well, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती। I eat घर का खाना and I do whatever is like very things that are required where you have to do a little bit of workout which I follow as power yoga and definitely you eat घर का, eat little, थोड़ा सा कम खाओ बट घर का खाओ इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड मीठे से दूर रहो जितना हो सके। अदा आए हाय अदा होश उड़ाए अदा कर दे दीवाना। चाहे एथनिक हो या फिर वेस्टर्न हो, आप सभी में बहुत खूबसूरत लगती है और शायद इसी वजह से आपको चुना गया इस अवार्ड के लिए। आपने बोला पावर योगा आप करते हैं, उसके अलावा भी क्या कुछ एक्सरसाइज, जिमिंग या फिर बोला आपने कि घर का खाना और स्वीट से बचती हैं, तो क्या कुछ एक्सरसाइज? बेसिकली मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करती हूँ। आई मीन इनफैक्ट आई हेट टू वर्कआउट। सो जो भी मुझसे होता है पावर योगा डेफिनेटली करती हूँ। आई बीन डूइंग दैट फॉर इयर्स नाउ बिकॉज आई थिंक बॉडी भी फिट रहती है, उससे स्किन भी अच्छी रहती है। सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप जितना हो सके उतना पानी पियो ताकि जो भी काइंड ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर सेल्फ ऑल्सो, सब अपने अंदर का जो भी है सब इट जस्ट थ्रोज आउट ऑफ योर सिस्टम। फिटेस्ट तो आपको अवार्ड मिला है, स्किन ग्लो करने के लिए, रखने के लिए आप क्या कुछ खास करती हैं? अदा आए हाय अदा होश उड़ाए अदा कर दे दीवाना। स्लीप वेल, सोना बहुत जरूरी है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 6 घंटे या 8 घंटे एटलीस्ट सो आप। हैव ग्रीन टी, एटलीस्ट 3 cups of green tea a day which will really detox your body and स्किन भी अच्छी लगती है उसको पीने के बाद। फिटनेस मैं सबसे यही कहूंगी कि देखिए डाइट सब लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं आजकल, पर ऐसी डाइट मत कीजिए जो आपके हेल्थ को हार्म करे। सो बिकॉज स्टेइंग हेल्दी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आज सेहत स्पेशल है तो क्यों ना आपको उन सितारों से मिलवाऊं जो इस साल सबसे फिट रहे। साल 2017 में अगर आपको सेहतमंद रहना है तो इन स्टार्स का रूटीन फॉलो कीजिए। आइए आपको सबसे फिट स्टार और हम ये बोल सकते हैं द ईयर मेल से मिलवाती हूँ। पूरे साल सास बहू फैमिली गुरु में हमने आपको बताए हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कई सारे टिप्स। तो चलिए आपको बताते हैं आज की कौन है साल का सबसे फिटेस्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल। इंडिया न्यूज के सभी व्यूअर्स ने और सास बहू फैमिली गुरु के सभी व्यूअर्स ने आपको साल का सबसे फिटेस्ट स्टार ऑफ द ईयर चुना है। तो ये अवार्ड आपको इंडिया न्यूज के सभी व्यूअर्स की तरफ से और हमारे पैनल की तरफ से दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला रिएक्शन क्या है इस अवार्ड के लिए? Definitely I'm into fitness, so and इतने साल से probably I maintain the same frame and जब भी मुझे वक्त मिलता है तो I definitely remove time for fitness. तो I accept it with all the humility and thank you so much for giving me the fittest star of the year award. जब बात फिट होने की होती है और जब फिटेस्ट स्टार ऑफ द ईयर होने की होती है, कितना चैलेंजिंग होता है फिट रहना? मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में 3-4 दिन तो जाऊँ। फिटनेस इज ऑल्सो गॉट टू डू विद व्हाट यू ईट। तो सिर्फ ये नहीं है कि जिम जाने से आप फिट रहोगे, आपको सही खाना खाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वट एवर यू ईट यू आर इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बॉडी। आजकल पोल्यूशन कितना ज्यादा हो गया है, देख रहे हैं। पोल्यूशन के जो हालात हैं आपने 2016 में देख ही लिए, वो हालात अगले साल ना हो 2017 में भी देखने को अगर मिलेंगे तो बहुत बुरा होगा। इसलिए अगले साल आपको पोल्यूशन से बचने के लिए, पोल्यूशन से खुद को दूर करने के लिए डॉक्टर की राय ले लेते हैं हमको क्या करना चाहिए। आपके परिवार को, खास तौर पर बच्चों को क्या करना चाहिए। आपके परिवार को, खास तौर पर बच्चों को कम से कम ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। हमको ग्रीन प्लांट्स का इम्प्लांटेशन करना है, ग्रीन प्लांट्स लगाने हैं। ग्रीन प्लांट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारा ऑक्सीजन की जो है वो तादाद बढ़ेगी हवा में और वातावरण की शुद्धि होगी। इसके साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को वेल ड्रेस करके और बहुत कवर करके भेजना चाहिए, खासतौर से जाड़ों में। गर्मियों में उनको हल्के कपड़े पहना के भेजना चाहिए। मास्क तो लगाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमको हवा ही को साफ रखना पड़ेगा। तो बच्चों को साफ रहना है और नाक को साफ रखना है। नाक में पानी डाल के नाक को धोना है बार बार, और मुंह धोना है। कान की अंदर उंगली डाल के उसको साफ रखना है और अपने वातावरण को साफ रखना है। यही मेरे सजेशंस। चलिए आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय जो जुड़ा है आपकी सेहत से। अगर बहुत लंबे समय से घर में कोई बीमार है और बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में गुड़ के गुलगुले 1.25 किलो सरसों के तेल में पकाकर तैयार कर लीजिए। सैटरडे और संडे को बीमार इंसान के शरीर के ऊपर से उसार कर एक मंत्र बता रही हूँ, उसे 7 बार बोलकर उसारना है। मंत्र है ओम रक्षो विध्वंस कारकाय नमः। इसको बोलकर आपको चील, कौवे, कबूतर, चिड़ियों को गुलगुले के टुकड़े टुकड़े कर डाल देने हैं और बंदरों को गुड़ चना खिलाना है। ऐसा आप 3, 5 या 7 बार जरूर करें, आपको 100% फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर को दिखाना कभी भी ना भूलें। इलाज के साथ में उपाय करेंगे तब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो, इसलिए लगातार 31 दिसंबर तक जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, ये अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से कीजिए और फर्क देखिए। साल भर की नेगेटिविटी एक बारी में खत्म। तो चलिए सब फटाफट उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। अगर A से नाम शुरू होता है तो काम में मन जरूर लगाएं। B से नाम शुरू होता है तो अपनी वेस्ट की, कमर की एक्सरसाइज करें। C से है आपका नाम, गणेश जी की पूजा करें। D से नाम शुरू होता है दिन भर एक्टिव रहें। E से है आपका नाम, बाहर का खाना ना खाएं। F से नाम शुरू होता है तो दूध जरूर पीजिए। G से है आपका नाम, रुमाल पैंट की दाई जेब में रखें। H से नाम है तो कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें। I से है आपका नाम, सैलेड जरूर खाएं, बुद्ध मजबूत होगा। J से नाम है, कपड़े सुबह सुबह ही धो लें। K से है अगर नाम, मेहमानों की खातिरदारी खूब अच्छे से करें। L से नाम शुरू होता है, घर की साफ सफाई अच्छे से करें। और M से है नाम, किसी को मुफ्त सलाह ना दें।
शो में आगे बढ़ते हैं और अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या घर में बच्चा बहुत बीमार रहता है, उसको नजर लग गई है, तो हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर थर्सडे को ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उस पुड़िया में उसको बंद कर काली रेशमी धागे से बांधकर बच्चे के गले में डाल दीजिए। इससे बच्चे को बुरी नजर का खतरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। आइए उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से नाम शुरू होता है तो दिन के खाने में रायता जरूर लें। O से है आपका नाम, अपने पेट का ध्यान रखें। P से नाम है डॉग्स को रोटी और दूध खिलाएं। Q से नाम अगर शुरू होता है तो घड़ी जरूर पहनें। R से है आपका नाम, पेरेंट्स की बात सुने फायदा होगा। S से नाम शुरू होता है तो घर के मंदिर में फूल रखें। T से है आपका नाम, अच्छा संगीत सुने। U से नाम शुरू होता है तो अपनी फिंगर्स का ध्यान दें। V से है आपका नाम, पार्टनर को गिफ्ट दें। W से नाम शुरू होता है तो वॉलपेपर का कलर नीला रखें। X से है आपका नाम, फोन पर ज्यादा ना लगे रहें। Y से नाम शुरू होता है तो चने की दाल जरूर खाएं। और Z से है आपका नाम, ज्यादा काम करने से बचें। शो के आखिर में आपको वक्त हो गया है बताने का आज का 5वां महा उपाय। ध्यान से सुनिए। क्या घर में किसी की बीमारी देखी नहीं जाती, बहुत दुख होता है, तो जो इंसान बीमार है उसके ऊपर से एक देसी अखंडित पान, गुलाब का फूल और बताशे बार कर 31 बार इसको घुमा लीजिए। इसे लेकर चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से रोगी की दशा में सुधार होगा, लेकिन जैसा बार बार कहती हूँ, डॉक्टर का इलाज जरूर कराएं, साथ में उपाय कीजिए, फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल हम बात करेंगे बहुत जरूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी हाँ, 2017 में अपनी किस्मत को बदलने के लिए हर दिन देखिए हमारा शो, क्योंकि हम गॉसिप नहीं, आपके जीवन से जुड़ी काम की बातें आपको बताते हैं। तो कल मिलिए और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। मिलती हूँ कल, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।